हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आपको एक बिल्कुल नया चैप्टर पढ़ना है, समाकलन, जिसका आपको बहुत बेसब्री से शायद इंतजार था। बहुत बच्चे हमसे कमेंट करके पूछते सर समाकलन कब स्टार्ट हो रहा है। चलिए आज बिल्कुल आपका इंतजार खत्म और स्टार्ट करते हैं समाकलन। देखिए, वास्तव में समाकलन एक पार्ट है कलन का। कलन मानी कैलकुलस का। कैलकुलस को वास्तव में दो जगह डिवाइड किया गया है। मानी कलन को हम ऐसे कह सकते हैं कि कलन का दो पार्ट बना दिया गया है। एक तो होता है अवकलन, अवकलन, और एक पार्ट है इसका समाकलन। समाकलन, ठीक है। तो शायद आपने अवकलन तो पूरा शायद पढ़ लिया है, एकदम एक एक करके हमने पूरा कंप्लीट करवाया है। यहां पर मोस्टली तीन पार्ट हैं। यहां पर अवकलन के तीन पार्ट हैं। एक पार्ट में सततता, ठीक, सततता आपको कंप्लीट करवाया। दूसरा पार्ट है अवकलनीयता, और तीसरा पार्ट जो है वो आपका है अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट आपके हमने एक एक करके सारे कंप्लीट करवाए हैं अब तक। और आज जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका समाकलन मानी इंटीग्रल। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें वास्तव में दो पार्ट इसके हैं। एक तो है आपका अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और इसके बाद एक दूसरा पार्ट है वो है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, ठीक है। और एक इसके बाद में इसका एक अनुप्रयोग और है, मानी समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, ठीक है। तो यहां भी देखो तीन पार्ट थे और यहां भी वास्तव में तीन पार्ट हैं। ये तीन पार्ट आपने एक एक करके कंप्लीट कर लिए। जहां पर कोई समस्या हो तो उसको आप भाई आई बटन दबा के इनको आप कहां से आपको कौन टॉपिक पढ़ना है या पूरा पढ़ना है तो भाई थोड़ा एक एक करके सारे ही पढ़ना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अब तक आपने पढ़ लिया होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो भाई बहुत समस्या है। तो कम से कम आप अवकलन वाला पार्ट जरूर पढ़ दें, क्योंकि अवकलन यदि नहीं आता है तो आपके लिए समाकलन थोड़ा मुश्किल का काम है भाई, ठीक है ना। इसलिए अवकलन तो आपको पढ़ना ही है, अवकलन पढ़ना है। और अवकलन के लिए आपको आई बटन दबा के आप उस पार्ट पे जाके अवकलन आप सीख लें, बेसिक जरूर सीख लें, क्योंकि बेसिक अवकलन अगर आपको आता होगा तो समाकलन वाली पार्ट समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समाकलन। हालांकि इसके मार्क्स कहां कितने कितने नंबर के आएंगे, बच्चों के मन में ऐसी जिज्ञासा होती है कि सर ये कितने नंबर का आएगा, ये कितने का आएगा, ऐसा कुछ ऐसा होता है। तो आपको पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के अंत में देंगे आपको। ये समाकलन स्टार्ट हम करेंगे और समाकलन कहां से, इसके फॉर्मूले और वो सब कुछ पहले बताएंगे, और लास्ट में ये भी बता देंगे कि ये कितने नंबर का और ये कितने नंबर का, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लें, जिससे कि पूरा आपका फॉर्मूले सारे क्लियर हो जाएं, और ये कितने कितने नंबर का कौन कौन पार्ट आता है वो भी हम आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें और देखते हैं इसके सूत्रों को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समाकलन। समाकलन जैसा कि हमने बताया कि अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया है। यहां पर हमने अवकलन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। जैसे हम ये लिख दें d/dx x पावर n, अगर हमें x पावर n का अवकलन करना है तो हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि n पहले आता है और x पावर n माइनस 1 लिखा जाता है, मानी n में से इस पावर में से एक कम लिखा जाता है, यही तो होता है। अच्छा, अगर हम कुछ इस प्रकार देखें कि d/dx x पावर n प्लस 1, अगर हम इसका अवकलन करना चाहें तो क्या करेंगे? तो इसका अवकलन इस प्रकार करेंगे कि n प्लस 1 ये पहले आ जाएगा और x की पावर लिखना है n, मानी इसका एक पावर कम करके लिखना होता है। या हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो d/dx x पावर n प्लस 1, और ये n प्लस 1 यहां से हटा दें तो ये भाग में आ जाएगा n प्लस 1 और बराबर में हो जाएगा x पावर n। मानी अब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये हमारा देखो अवकलन वाला पार्ट है, ये फलन, इसका अवकलन जब करते हैं तो क्या मिलता है? x पावर n मिलता है। और हमने आपको बताया कि अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया समाकलन है। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया है इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो ये हमारा मिलेगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
देखो एक हम बार बार आपसे बता रहे समाकलन समाकलन, अगर समाकलन की बात करें तो अभी सिंबल तो हमने बताया नहीं कि समाकलन का सिंबल क्या होता है। देखिए वास्तव में आपने एक एस तो पढ़ा है, ये एस है ना, अगर इस एस वाले पार्ट ऊपर वाले का थोड़ा ऊपर उचकाएं और नीचे वाले को थोड़ा नीचे की ओर खींच दें तो इसका कुछ बिगड़ा हुआ रूप इस प्रकार हो जाएगा। देखिए इस प्रकार, ठीक है। तो ये रूप जो होता है, ये सिंबल जो होता है, ये वास्तव में समाकलन के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो हम यहां पर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि x पावर n का जब समाकलन करेंगे, x पावर n का, और काय के सापेक्ष x के सापेक्ष, अगर इसका समाकलन x पावर n का करना है तो याद रखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और बस एक कांस्टेंट आपको अवश्य लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से इतना आपको बिल्कुल समझ में शायद आ रहा होगा, यहां पे किसी को कोई समस्या नहीं। तो ये हम ये कह सकते हैं कि समाकलन का जो आपका पहला सूत्र है वो वास्तव में यही सूत्र पहला सूत्र है। आपको लिखना है समाकलन ऑफ x पावर n इंटू dx बराबर में लिखना है कितना, x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस एक कांस्टेंट। ये आपका एक पहला फॉर्मूला है, ठीक, समाकलन करने का। अब देखो अगर हम ये हमें जो मिला है इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा, और इसका समाकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा। जैसा कि अभी हमने बताया कि इसका हम जब डिफरेंशिएट करते तभी तो x पावर n मिलता है ना। तो हमने बताया कि अवकलन और समाकलन ये क्या है, प्रतिलोम संक्रिया है अवकलन की। तो यहां पर अगर हम दूसरा एक फॉर्मूला बनाएं, आपको याद दिलाएं कि dx e की पावर x इंटू dx, इसका समाकलन कितना होगा, e की पावर x ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x ही होता है, इसलिए उसका समाकलन भी उतना ही होगा। तीसरा, अगर हम आपसे ये कहें कि 1/x इंटू dx, मतलब 1/x का समाकलन कितना होगा, तो आपको याद रखना है 1/x का समाकलन होता है log x, ठीक, प्लस कांस्टेंट होता है ना। क्योंकि एक ये log x का जब अवकलन, याद करिए पूरी पुरानी बातें याद करिए, log x का जब हम अवकलन करते थे तो क्या लिखते थे, 1/x। तो इसी प्रकार इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो log x मिलेगा। हमने बताया बिल्कुल आपको जस्ट अपोजिट करना है, बाकी और कुछ नया नहीं है। देखिए इसके बाद बताएं a की पावर x इंटू dx, a की पावर x का समाकलन याद करो। a की पावर x का अवकलन क्या बताया था, देखिए हमने बताया a की पावर x का अवकलन, आपको बताया कि a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x इंटू log a बेस e, यही तो बताया। अगर हम यहां पर log a बेस e को इधर ले आए तो यहां इसको इस प्रकार लिख सकते हैं d/dx a की पावर x अपॉन log a। देखो ध्यान दें, कभी कभी हम ऐसा भी पढ़ रहे हैं कि log a अकेला कह देते हैं, log a कहें तो भी वही बात है, या log a बेस e कहें तो भी वही बात है। अगर बेस को ना पढ़ा जाए तो बेस e ही माना जाता है, ठीक है ना। तो आपको यहां log a कहना है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और ये हमारे पास क्या बचेगा, a की पावर x। इस पूरी फलन का अवकलन ये है a की पावर x, इसका मतलब a की पावर x का समाकलन ये फलन बन जाएगा, है ना। तो वही देखो ये है a की पावर x का समाकलन जब करोगे तो क्या लिखोगे, a की पावर x अपॉन log a, ठीक, प्लस कांस्टेंट। चाहो तो बेस पे e लिख सकते हो या ना लिखो तो कोई समस्या नहीं। बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही। ये आपके हो गए कितने, 4 फॉर्मूले, ठीक है ना। अगला पांचवा देखें। पांचवा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार देखो, 1 इंटू dx, अगर हम 1 का समाकलन करना चाहें तो 1 का समाकलन x होता है प्लस कांस्टेंट। बताओ क्यों x होता है, हमने आपको बताया कि अगर हम x का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो कितना होता है, 1। इसका मतलब 1 का समाकलन x हो जाएगा। बिल्कुल हमने बताया आपको, बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है। जो समाकलन है वो अवकलन की प्रतिलोम क्रिया है। इसके बाद देखिए अगला समाकलन sin x लिख देते हैं, sin x इंटू dx। तो sin x का समाकलन जब करना है तो क्या लिखना है, माइनस cos x लिखना है और प्लस कांस्टेंट। अब आप कहोगे ये माइनस कैसे, देखो ऐसे, देखो समझो बात ध्यान से। इसका हमें क्या करना है, अवकलन, और इसका जब अवकलन करेंगे तो यही मिलना चाहिए, यही तो ये आपका हो गया माइनस cos x। इसका हम अवकलन करें, देखो d/dx, ठीक, इसका अवकलन। माइनस तो बाहर निकालें। अब cos x का अवकलन आपको पता ही है क्या होता है, माइनस sin x होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, sin x। तो ये हमारा देखो माइनस cos x का जो अवकलन है वो कितना है, sin x है। इसलिए sin x का जो समाकलन होगा कितना हो जाएगा, माइनस cos x, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक सेम इसी प्रकार से हम कुछ इस प्रकार cos x का समाकलन लिख सकते हैं। cos x का समाकलन होता है कितना, sin x, कितना होता है, sin x प्लस कांस्टेंट। क्योंकि sin x का अगर हम अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, है ना।
और ये अचर का तो 0 हो जाएगा अपने आप। इसलिए हमने बताया ये जो समाकलन स्थिरांक होता है उस समाकलन स्थिरांक का कुछ भी मान हो सकता है, ठीक है ना। C1 C2 कुछ भी लिख सकते हो, ये इस तरीके से। इसके बाद यहां से थोड़ा और आगे बढ़े, देखो sin x cos x के बाद समाकलन कर दें अगर sec स्क्वायर x का, तो sec स्क्वायर x इंटू dx बराबर बता सकते हो कितना होगा 10x। बताओ क्यों होगा? क्योंकि 10x का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर x, इसलिए हमने आपको बताया sec स्क्वायर x का समाकलन कितना लिखना है 10x। ये आपका हो गया नंबर 8। नंबर देखें, समाकलन ऑफ cosec स्क्वायर x इंटू dx। बताओ इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे माइनस cosec x। क्या लिखना है? सॉरी माइनस cot x। क्या लिखना है? माइनस cot x और प्लस कॉन्स्टेंट। आप याद करें cot x का अवकलन क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो आगे प्लस, ये आपका 10वां फॉर्मूला कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, sec x इंटू 10x इंटू dx। sec x इंटू 10x इंटू dx, इसका समाकलन करना है तो आपको लिखना है sec x प्लस कॉन्स्टेंट। बताओ कैसे? sec x का अवकलन कितना होता है? sec x का अवकलन sec x इंटू 10x। हमने बताया ये जो दिया गया है इसका आपको अवकलन करना है, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है 11वां नंबर, समाकलन ऑफ आपको लिखना है cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x इंटू dx। बताओ क्या लिखोगे? माइनस cosec x माइनस cosec x प्लस कॉस्टेंट। इसके बाद 12वां नंबर देखें, समाकलन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। बताएं क्या लिखोगे? साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x और प्लस कॉस्टेंट, क्योंकि साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला समाकलन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। याद करें माइनस कॉस इनवर्स x भी इसको लिखा जा सकता है। अगर माइनस में होता है तो क्या होता है? कॉस इनवर्स, और प्लस में होता है तो क्या होता है? साइन इनवर्स, यही वैल्यू तो होती है। इसके बाद देखो अगर डिफरेंशिएट के फॉर्मूले आपको पता है तो समझो समाकलन बस उल्टा दिमाग में घुमाते जाओ, सारे फॉर्मूले वही है। इसके बाद देखो अगला हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, समाकलन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। बताओ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो आपको लिखना है कितना? tan इनवर्स x और प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े, समाकलन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अगर इसका मान कॉट के पदों में लिखना है तो माइनस कॉट इनवर्स x लिख सकते हो प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। थोड़ा और आगे बढ़ाएं, अब इसको हम कुछ इस प्रकार लिखें, देखो 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। याद करो हमने आपको साइन इनवर्स सॉरी सेक इनवर्स x का जो अवकलन लिखाया है, सेक इनवर्स x का अवकलन बताया 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? सेक इनवर्स x। इसका ये अवकलन तो इसका ये समाकलन, ठीक है ना। इसके बाद एक लास्ट में और देखें तो ये माइनस में जब वैल्यू होती है तो क्या हो जाता है? कोसेक इनवर्स हो जाता है, मानी समाकलन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx बराबर माइनस लिखना है कोसेक इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। माइनस में लिखना है तो कोसेक इनवर्स x लिख दें और प्लस में यही लिखना है तो सेक इनवर्स x, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपके बेसिक फॉर्मूले हो गए जो स्टार्टिंग में आपको प्रयोग कर रहे हैं। और इस स्टार्टिंग के बाद जब आगे हम पहुंचेंगे तो बस ऐसे मानो कि ये तो प्रयोग होंगे ही होंगे। इसके बाद जैसे आगे आगे पढ़ेंगे तो जैसी कंडीशन बढ़ेगी वैसे आपको और भी ज्यादा आपके फॉर्मूले मिलेंगे, उनको भी साथ साथ यूज करना है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूले आज हमने आपको बताए, ये आप बिल्कुल एक एक करके कंप्लीट कर लें ताकि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल हम आज इतना ही रखेंगे, वीडियो आज का यहीं समाप्त करेंगे। और आशा ये भी है कि आप जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके सारे फॉर्मूले ये जो हमने आपको आज बताए हैं वो आज बिल्कुल एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब बात रही मार्क्स की कि ये मार्क्स कितने कितने नंबर का कौन कौन आएगा, ये भी हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये भी बताएंगे। तो चलिए देखो हम बताते हैं आपको। जैसा कि हमने बताया कि जो समाकलन है वो 2 पार्ट में आपका डिवाइड हुआ है, सॉरी समाकलन नहीं, कलन वाला पार्ट जो है वो 2 जगह डिवाइड हुआ है, अवकलन और समाकलन में। और अवकलन और समाकलन को मिला के कुल टोटल ये आपका 44 नंबर का ये टोटल आएगा,
44 नंबर का अब तक आता था, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के कारण जो आपका 30% सिलेबस कम हुआ है, वो सिलेबस अब 70% जो बचा है वो 100 नंबर का आएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहां से कुछ ज्यादा नंबर का आएगा। जो अब तक 44 का पूछा जाता था वो हो सकता है 44 की जगह आपका 10 या 15 मार्क्स और बढ़ जाए। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये 55 या 60 नंबर तक आपका ये दोनों पार्ट पूछे जाएंगे। तो जब 55-60 पे पहुंच जाएंगे तो ये मानो कि कैलकुलस भी आपका 30 नंबर का हो जाएगा और अवकलन वाला पार्ट भी आपका 30 नंबर का हो जाएगा। ऐसे मान के चलें, लगभग बताया भाई हमने, है ना। नहीं तो आप ये कहने लगोगे सर बिल्कुल ज्यादा या कम बता दिया। लगभग में 30 नंबर का आएगा, ठीक है। तो जो 30 नंबर अगर आपको ये समाकलन वाले कंप्लीट करने हैं तो मेरे ख्याल से अब ये यहां से आज स्टार्टिंग हो रही है तो ये तो आप कंप्लीट कर ही सकते हो। और जो पीछे वाले अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो मेरी फिर से आपको से गुजारिश है कि भैया कंप्लीट कर लें एक बार, है ना। अगर आप कंप्लीट करोगे भाई तो ये हो सकता है, हम तो बक रहे हैं, अपने मुंह से बकने से आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। आप मेरी बात को समझ पाओगे तो आपके जरूर नंबर बढ़ेंगे, है ना। तो फिलहाल आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन